हम इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 1 ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसमें एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी सोशल डिफरेंसेस थे, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक अंतर को समझना है कि था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप कैसे कह सकते हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में के समय में भी सामाजिक विभिन्नताएं थीं, लोगों में सोशल डिफरेंसेस थे। तो उसका आंसर हमको लिखना होगा कि ये हमको इसको जानने के 2 मेथड्स हैं। पहला है बाय स्टडिंग बरियल साइट्स। बरियल साइट्स में बरियल माने होता है कब्र, कब्र के जो जगह जो मिले हैं हम उनको स्टडी किए हैं, उसमें किस तरीके से कैसे जो है ना वो मुर्दा लोगों को या शवों को कैसे जो है ना बरीड किया गया, और उनके साथ में ग्रेव्स में यानी कि कब्र में किस तरीके से हमको कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। दूसरा तरीका है बाय स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स लाइक ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट माने गहना, हिंदी में जो बच्चे लिखेंगे गहना, डेली यूजेस ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा, मतलब कि कौन सी आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है बेटा जो आदमी सामान बनाया हो, तो वो सामान जो हमको मिले हैं उसमें कौन से ऐसे सामान थे जो घरेलू यूज़ के लिए किया जाता था या फिर लग्जेरियस आइटम्स थे, इस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम इस पॉइंट को देखते हैं बाय स्टडिंग बरियल साइट्स में। तो बरियल्स माने कब्र, तो कुछ ऐसे ग्रेव्स यानी कि कब्र हैं जिनमें हमको पॉटरी मिला है एंड ऑर्नामेंट मिले हैं, बर्तन और गहने मिले हैं। ज्वेलरीज जो थे, गहने जो थे, वेर फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वेमेन। इसका ये मतलब पता चलता है इससे कि गहना आदमी और औरत दोनों पहनते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विथ डेड, यानी कि हमको बहुत कीमती सामान जो है वो कब्रों के साथ में नहीं मिला है, ठीक है। और एक साइट ऐसा था जहाँ पे हमको 3 शेल मिला है, शेल रिंग्स मिले हैं, यानी शंख से बना हुआ रिंग मिला हुआ है, और जैस्पर भी एक मटेरियल होता है उसका एक मोती मिला है, और बहुत सारे माइक्रो माने छोटे छोटे हमको बीड्स मिला है। अब हम आएंगे इस तरफ कि आपको ये दूसरा तरीका अनदर वे टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट बेटा मैंने इसके पहले वाले जो पार्ट में आपको बताया, आर्टिफैक्ट माने कि जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है सामान, तो वो सामान जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और वो सामान जिसको हम लग्जेरियस या विलासिता वाला चीज़ मानते हैं। जैसे हम अपने घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में नहीं यूज़ करते हैं, कोई मेहमान आता है तब यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा होता है, या तो फिर वो यहाँ का नहीं होता, कहीं बाहर से मंगाया हुआ रहता है, या जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगा हुआ हो। तो पहला हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट वेर यूज्ड इन डेली लाइफ एंड मेड बाय स्टोन और क्ले, मतलब साधारण पत्थर से बना हुआ हो या चिकनी मिट्टी से बना हुआ। तो जैसे क्वर्न्स बेटा जी, चक्की जो मसाला पीसने के काम में आती है, वो वाली चक्की मिला है हमको, पॉटरी मिला है, बर्तन मिला है हमको, सुइयाँ नीडल्स मिले हैं हमको, फ्लैश जो है ना रबर्स मिले हुए हैं एक्सेट्रा। लग्जेरियस आइटम में जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ था ना कि एक कॉपर का शीशा मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ जो कि बहुत ही मुश्किल से या बड़ी महंगे मेटल से बना हुआ हो, या जो अपने लोकल मटेरियल से नहीं बना हुआ हो, उसको ऐसा मटेरियल जिसको हमने बाहर से विदेशों से मंगाया हुआ हो, या जिसको बनाने में की टेक्नोलॉजी बहुत कठिन हो, जैसे कि फाइंस बेटा जी, फाइंस पॉट्स जो है ना वो ऐसे बर्तन थे जो फाइंस जो कि जिनको बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी वो जो है ना मतलब कि महंगे आइटम लगते थे, इसलिए, ठीक है। गोल्ड ज्वेलरीज, स्मॉल पॉट यूज्ड फॉर परफ्यूम, ऐसे छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं शीशे की बोतलें जिनमें कि परफ्यूम भरा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसमें इतना आंसर लिखेंगे।